तन से मन से धन से, चंद्रपाल इंद्रपाल लोड़ा लाठी लबेड़ा सब लगा देंगे हम। आखिर उन्हीं को क्यों जिताना चाहेंगे, क्या वजह है? वो थोड़े से सबको समझते हैं, सबको मानते हैं, सबको जानते हैं। जो भी हो जाता है उसके बाद वो सबको भूल जाते हैं। महेशचंद शर्मा, AMI पार्टी, आसमानी पार्टी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव बीधानगर। अभी 2024 की जो चुनाव है नजदीक है जी। किस तरह की तैयारी चल रही है? बस जी तैयारी चल रही है मेरी। क्या चाहते हैं, कैसे अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे? अब ये तो जनता का सहयोग है, जैसे भी आगे ले जाने का तो जनता ही स्वीकृत करेगी। जो मेरा कार्य है मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। जब पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई यही है, जनता की सेवा करूँ, देश की सेवा करूँ और मेरी भी पार्टी का नाम हो देश के अंदर। तो कैसे सेवा होगी पार्टी जनता की? जनता की सेवा यही है कि जो भी मेरे को पद मिलेगा, जिसमें योग्य होऊंगा, मैं उस योग्यता के अनुसार आप सभी लोगों को, भारत देशवासियों को अपना कुछ करके दिखाऊंगा। हर पार्टी का एक मुख्य मुद्दा रहता है, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवा। नहीं ये तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? कैसे आप अपनी पार्टी का परचम आगे लहराएंगे? कैसे जनता आपके साथ जुड़ेगी? जुड़े क्या ही हो, मतलब जो रोजगार है, परेशानियां हैं लेडीज़ों की, माताओं की, बहनों की, जो कोई नहीं सुनता है, और मतलब रोजगारी है, जैसे भी महंगाई है, तो मैं उस पर ज़्यादातर कोशिश यही करूँगा। जैसे मुझे पद मिलेगा या कोई भी मैं आगे बढ़ूँगा, मेरी पार्टी आगे नाम करेगी, तो कोशिश यही करूँगा कि इसके लिए कम से कम मतलब कम किया जाए। मतलब जैसे कि आपका सिलेंडर है, जैसे मानो कि 700 का, 800 का या 1000 का, तो मैं ये सोचूंगा कि 200, 250, 500 का आ जाए। अनाज से परेशान है दुनिया, मैं ये साथ चाहता हूँ कि अनाज को जैसे 25-30 में बिक रहा है, तो मैं सोचता हूँ को 20 रुपये किलो आटा गरीब भी खा सके, अमीर भी खा सके। तो ये मान के चलो। तो ये तेल है, जैसे और भी चीज़ें, अनेज है, मतलब रसोई घर पे विशेष ध्यान दूंगा। मैं जनता की सेवा, माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं रसोई पे इतना ध्यान दूंगा कि उसका कोई जवाब। रसोई के जितने भी आइटम है, जैसे डीजल है, आपका पेट्रोल है, सब्सिडी को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जो मुझे आज देश की बड़ी सीट आने के कारण, और जो मैं ना हुआ, मेरी जनता जो भी मेरे से जुड़ेगा, मेरा जो AMI पार्टी, आसमानी पार्टी का जो आगे बढ़ाएगा, वो उनको मैं यही अपने सब। एक पार्टी और है जो आपके नाम से ही मिली जुली है, उस पार्टी में और आपकी पार्टी में कैसे क्या अंतर है और कैसे आप जनता को समझाएंगे? कैसे? एक पार्टी और है OBC की पार्टी। जी मैंने, हाँ, उनकी ऐसा है कि उनकी पार्टी का जो जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है, उनके लिए आप संदेश? हाँ, उनके लिए संदेश ये है कि मेरी A के बाद M आती है, उनके A के बाद I आती है। ये मेरा संदेश रहेगा। बाकी आगे जो पढ़ लेंगे वो अपने आप बता देंगे। जैसे उनकी ओवैसी जी की AIMIM है, मेरी AMII है, यानी उनकी आई डबल हो जाती है, अलग अलग डिफरेंस में आती है, मेरी पीछे डिफरेंस से दोनों एक हैं। भाई यही मेरा संदेश, जो कि ज़्यादातर AM है मेरी, महेशचंद शर्मा जी की। ओवैसी जी की A के बाद I आती है। भाई ये मेरा संदेश है, क्योंकि ज़्यादा समझाना मेरे लिए थोड़ा। फिर आप आजकल जिस तरह से ये भ्रष्टाचार हो रहा है जी, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस तरह का कदम उठाए गए? ये तो आप लोगों को जनता सहयोग देगी, तो जनता मुझे बताएगी, आप लोग मीडिया को बताऊंगा मैं, आप लोगों का सहयोग होगा, सभी लोग इसको मिल करके ही हम मिटा सकते हैं। मैं अकेला कैसे कर दूंगा इस कार्य को? तो शहर में काफ़ी समस्याएं ऐसी भी हैं कि कुछ जगह जगह पर सड़कों में गड्ढे हैं। नहीं, ये तो जब मैं हो जाऊंगा, जिस लायक हो जाऊंगा, तो मैं आप ही लोगों से तो मिल के चलूँगा। आप मुझे बताओगे जिस कार्य के लिए मुझे, जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ, जिस कार्य के लिए मुझे पैसा मिलता है, अगर मैं उस पैसे को ना लगाऊं तो आप कहोगे इसने तो लगाया नहीं, पे आगे मैं कैसे आऊँगा? तो आप लोगों को, मीडिया वालों को साथ लेके, वकीलों को, जैसे भी है, सभी को, भाइयों को मैं साथ लेके पूछूँगा समस्या। जब मैं इस लायक हूँ तो मैं आपको समस्या मेरे को बताओ, तो मैं इसको कहाँ करूँ सेट। तो आपने चुनाव लड़ने के लिए पूरी कमर कस चुके हैं? हाँ, पूरी कमर तो मैं तैयारी है जी मेरी। तो आप जान रहे हो कि बस थोड़ा सा ही जो कुछ है कुछ हो गया। मैंने आप लोगों को, सभी को, जनता का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? जनता का मुझे अच्छा सहयोग मिल रहा है फिलहाल तो, और आगे भी मुझे मिलता रहेगा, और जैसे भी है फिर मैं। तो क्या जनता से जो भी आपके वादे किए जाएंगे जी, क्या उन वादों पर खरे उतरेंगे आप? अब देखो, परमात्मा की कृपा ये है, ईश्वर की, कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं खरा ही उतरूँ। मुझे कभी भी गलत
आत्मा में मतलब न मेरे अंदर कोई ऐसा शब्द आए कि जो मैं गलत सोचूं। मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं देश के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ जो कि मैं भी AMI पार्टी का जो महेश चंद शर्मा थे वो भी अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने ज़िले के लिए इतना कर गया कि कभी किसी ने नहीं। जो 15 साल या 10 साल आपने सतीश गौतम जी को देखा, अदर पार्टियों को देखा, मगर AMI अगर के आपके लोगों को जीत जाती है तो आप 5 साल मुझे भी चांस दे के देखिए। बाकी मैं जनता से यही मेरी दरख्वास्त है। अच्छा, हर पार्टी का एक अपना सिंबल होता है, अपना एक नारा होता है। जैसे इस समय मौजूदा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी तरह से हम भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या नारा है। मेरा भी वही नारा है जो कि सभी का साथ होगा, सबका विकास का मतलब है कि जो मेरे कर सकता हूँ वही तो करूँगा मैं अपने। जैसे मुझे वहाँ से दिल्ली से ही सारा कुछ होता है, पार्लियामेंट से जो ऑर्डर मुझे मिलेगा और जिस क्षेत्र से मैं हूँगा उसी क्षेत्र में मैं युवाओं को, माताओं को और आप सभी लोगों को मैं साथ लेके चलूँगा। और जो समस्या होंगी आप मुझे बताओगे, मैं उन समस्याओं को दिल्ली जाके पेश करूँगा। अच्छा, तो आप क्षेत्र की जनता से और अपने अलीगढ़ शहर की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो है कि सभी ने मुझको यहाँ से इस तरीके से मैं दिल्ली के लिए पहुँचाया और दिल्ली से जो भी कार्य मुझे मिलेगा यहाँ अलीगढ़ ज़िले के लिए करने के लिए मैं आपको करूँगा। अच्छा, कोई भेदभाव तो नहीं रहेगा? नहीं, ऐसे कैसे रहेगा सर, मैं ऐसे आत्मा मेरी ऐसी बता रही है आपको अभी भी क्या रहेगा, ऐसा नहीं सोचूंगा मैं। न मैं भी कुछ दिल में अरमान लेके और मैं भी कुछ आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये भी कुछ निकल के आया और मैं भी अभी जैसे भी है तुम्हें, यानी पूरे देश की जनता को साथ लेके चलेंगे। हाँ, पूरे जिस लायक हूँगा मैं। यानी मेरी यहाँ से जीतती है, 4 जीतते हैं, 5 जीते हैं, आगे भविष्य में क्या होता है। फिलहाल मेरी अलीगढ़ से अगर जीत के जाता हूँ मैं तो अलीगढ़ ज़िले की जनता के लिए, जितने भी मेरे ज़िले के हैं, मेरे भाई हैं, बहनें, माताएँ, पिताएँ, तो उनके लिए मैं जो भी हो जाएगा दिल्ली से जो भी मुझे स्वीकृत होगा वो मैं पूरा यहाँ पे सहयोग तो करूँगा। आपकी जो आसमानी पार्टी है, क्या आप खुद ही मैदान में उतरेंगे या और भी प्रत्याशियों को? नहीं, फिलहाल तो जी मैं अकेला अलीगढ़ के अंदर अकेला ही हूँ। आगे जो लोकसभा का 27 में जब होगा जा करके तो उसमें आपके सामने फिर दोबारा से पेश होऊंगा, जब पता पड़ जाएगी कि आप इतने इसने प्रत्याशी निकाल रखे हैं। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है कहाँ जी, रहते हैं? बीदानगर सर। अच्छा, इस बार 2024 के जो चुनाव चल रहे हैं, जी आपके गांव से भी कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ? हाँ जी उनका हैं। क्या नाम है? उनका नाम है महेश चंद शर्मा जी। तो आप किसे सपोर्ट करेंगे इस बार? नहीं, हम अब उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, अपने जो हमारे गांव के हैं, हमारे और अच्छे हैं, बढ़िया आदमी हैं। अच्छा, उनको ही क्यों? क्योंकि पार्टी तो बहुत है मैदान में। नहीं, देखो ऐसा है, जो नए उभर के आने चाहिए चेहरे, नए आने चाहिए, बिल्कुल वही आगे बढ़ते हैं। इनमें ऐसी क्या खासियत लगी आपको? नहीं, जो सबको लेके चलते हैं। अच्छा, बात ये है, वो किसी से भेदभाव नहीं है उनका, वो सबको साथ लेके चलते हैं। मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बीदानगर। तो 2024 में किसकी तैयारी चल रही है? महेश चंद शर्मा, तन से मन से धन से, चंद्रपाल, इंद्रपाल, लोड़ा, लाठी, लबेड़ा सब लगा देंगे हम। आखिर उन्हीं को क्यों जिताना चाहेंगे, क्या वजह है? वो थोड़े से सबको समझते हैं, सबको मानते हैं, सबको जानते हैं। जो भी हो जाता है उसके बाद वो सबको भूल जाते हैं। जो भी है वो सुबह होती है वो सबको अपना ही बना लेते हैं। अच्छा, क्योंकि पर्चा भरने की अभी तैयारियां चल रही हैं जी, किस तरह की भीड़ देखने के लिए मिलेगी इस बार, किस तरह का उत्साह देखने के लिए मिलेगा? मेरी तो ये इच्छा है कि शायद मैं 1500 की भीड़ लेके जाऊं, लेकिन बाकी महेश चंद शर्मा जी हमारे प्रत्याशी जी बताएंगे कैसा चाहते हैं वो।